तो चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज हम रीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, हरियाणा में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो ये है झाड़ू फिरी। झाड़ू फिरी हरियाणा भाषा का प्रथम उपन्यास राजा राम शास्त्री के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद है, चौधरी बंसीलाल को किस वजह से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक के रूप में। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल ने कांग्रेस से बाहर होकर की थी। सन 1996 में इस पार्टी को सरकार बनाने का मौका भी मिला था, लेकिन 2005 तक आते आते इसने अपनी लोकप्रियता खो दी थी और कांग्रेस में विलय कर लिया था। इसके बाद है, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। भारत के कुल क्षेत्रफल का हरियाणा जो है वो 1.34% है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भारत का उत्तर पश्चिम राज्य जो है वो हरियाणा है। इसके बाद है, हरियाणा के कौन से जिले का चिड़ियाघर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रोहतक जिले का चिड़ियाघर। तिलिया स्थित मिनी चिड़ियाघर 5.5 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। यहाँ लॉयन एनक्लोजर सहित 25 नए पिंजरे भी बनेंगे। नाइट सफारी भी यहाँ पर शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। फिलहाल निर्माणाधीन एंट्रेक्स प्लाजा दर्शकों के लिए मार्च 2021 तक यह बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद है, 1200 मेगावाट क्षमता की राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है हिसार के अंदर। राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन हरियाणा के हिसार जिले के खेदड़ के अंदर लगाया गया है। बिजली संयंत्र HPGCL के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है। 1200 मेगावाट के कोयले से चलने वाली बिजली संयंत्र के लिए काम 2007 के दौरान प्रदान किया गया था। इसके बाद है, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित है? तो गीता जुत्सी संबंधित है एथलेटिक्स से। गीता जुत्सी एक प्रसिद्ध पूर्व भारतीय महिला एथलीट है। इनका जन्म 2 दिसंबर 1956 को हुआ था। अपने क्रेडिट में उन्होंने 800 मीटर और 1500 मीटर की ट्रैक स्पर्धाओं में कई राष्ट्रीय और एशियाई रनिंग रिकॉर्ड भी बनाए हैं। गीता जुत्सी को कंफर्मिस्ट मोहम्मद इलियास बाबर ने प्रशिक्षित किया है। इसके बाद है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हिसार के अंदर। इस विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1970 के अंदर हिसार में की गई थी। यह एशिया के बड़े विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय है। इसका नाम देश के 7वें प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। पहले यह पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही आता था। हिसार राज्य की स्थापना के बाद इसे स्वतंत्र निकाय बना दिया गया। इसके बाद है, हरियाणा प्रदेश के किस भाग में वार्षिक वर्षा सबसे कम होती है? तो ये होती है दक्षिण पश्चिम भाग में। हरियाणा में सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम भाग में होती है, जहां पर 35 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा। अगर हम हरियाणा की सबसे अधिक वर्षा के क्षेत्र की बात करें तो वो हरियाणा का उत्तर हरियाणा है, जहां पर शिवालिक क्षेत्र के अंदर 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। इसके बाद है, गुड़गांव जिले में स्थित सोहना कहाँ पर स्थित है? तो सोहना स्थित है अरावली हिल्स में। सोहना भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले में स्थित एक खास नगर है। यह अहिरवाल की एक तहसील है। यहाँ अहिरियन की जो यादव होते हैं और गुजरों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। साउथ गुड़गांव के नाम से भी सोहना को जाना जाता है और यह अरावली पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। इसके बाद है, भारत सरकार हरियाणा के किस स्थान पर एम्स 2 की स्थापना कर रही है? तो ये कर रही है बाड़सा के अंदर। इसके अलावा हरियाणा के रेवाड़ी में मनेठी गांव के अंदर 22वां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी स्थापित किया जाएगा।
हरियाणा सरकार के एक अधिकारी प्रवक्ता ने बताया है कि इस उद्देश्य के लिए एक क्षेत्र की पहचान भी कर ली गई है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में पहलवान संग्राम सिंह को नेल्सन मंडेला ग्लोबल पीस अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो ये नवाजा गया है रोहतक को। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस फेम पहलवान, फिटनेस गुरु व मोटिवेशनल स्पीकर संग्राम सिंह को गोवा में द अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी यानी डी.लिट की मानक उपाधि से भी सम्मानित किया है। इस समारोह का शुभारंभ राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब कितनी आपदाओं से होने वाले नुकसान का क्लेम किसानों को मिलेगा? तो ये मिलेगा 6 आपदाओं में होने वाले नुकसान में। अब किसानों को बादल फटने और कटाई के बाद हुई ओलावृष्टि से हुए नुकसान का क्लेम भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिल सकेगा। इसके बाद है कपिल देव कौन से राज्य से संबंधित है? तो कपिल देव संबंधित है हरियाणा से। कपिल देव का जन्म रामलाल निखंज और उनकी पत्नी राजकुमारी के यहाँ चंडीगढ़ में 6 जनवरी 1959 को हुआ। कपिल देव की मुलाकात रोमी भाटिया से एक कॉमन फ्रेंड के माध्यम से हुई थी। कपिल देव ने उन्हें 1980 में प्रपोज किया और इस जोड़े ने उसी वर्ष शादी की। कपिल देव के यहाँ एक बेटी अमिया देव का जन्म 16 जनवरी 1996 को हुआ था। इसके बाद है किस अधिनियम के तहत हरियाणा में शिक्षा के अधिकार को कानून बनाया गया है? तो ये बनाया गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 पूरे देश में लागू हुआ। अब यह एक अधिकार बन चुका है जिसके तहत राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना है कि उनके राज्य में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ अन्य जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकें। इसके बाद है धर्मवीर, जो कि हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे। इनका कार्यकाल कितने दिनों का रहा था? तो इसका आंसर है ये लगभग 10 महीने का रहा था। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल धर्मवीर थे। इनका कार्यकाल 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक चला था। धर्मवीर हरियाणा के राज्यपाल से पहले पंजाब, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इसके बाद है हिसार एवं हांसी के किस सेना नायक ने हांसी के दुर्ग को जीता था? तो ये जीता था जाटवा ने, जिन्हें जाट आजकल जाट बोलते हैं, तो उसी का नाम यहाँ पर बदलकर जाटवा लिखा हुआ है। हिसार एवं हांसी के जाटवा ने हांसी के दुर्ग को जीता था। हांसी इतिहास की दृष्टि से भी विशेष महत्वपूर्ण था। हांसी में दुर्ग, बड़सी गेट, नगर की 4 दीवारी, लखी बंजारे का मकबरा आदि अनेक ऐतिहासिक धरोहरें भी बनी हुई हैं। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में प्रथम राष्ट्रीय पैरा शूटिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है फरीदाबाद में। पैरालंपिक्स कमेटी ऑफ इंडिया के तत्वावधान में प्रथम राष्ट्रीय पैरा शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ मानव रचना शिक्षण संस्थान में स्थित शूटिंग रेंज के अंदर हुआ। मानव रचना शिक्षण संस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर अमित भल्ला विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। इसके बाद है हिसार के अग्रोहा नामक स्थान को किनका मूल स्थान माना जाता है? तो ये माना जाता है अग्रवंशीय वेश्य को। अग्रवंशीय वेश्य जाति का विकास अग्रोहा के अंदर ही हुआ है। अग्रवाल अपने गोत्र की तरह मूल स्थान को पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखते हैं। महाराजा अग्रसेन का जन्म अग्रोहा के अंदर हुआ था। ये अग्रोहा गणराज्य के महाराजा थे। इसके बाद है हरियाणा के गुजरी महल में एक स्तंभ पर कितने अभिलेख लिखे हुए हैं? तो ये है 8 अभिलेख। हिसार के गुजरी महल में एक स्तंभ पर 8 अभिलेख है। यह महल आज भी सुल्तान फिरोज शाह तुगलक एवं गुजरी की अमर प्रेम गाथा की गवाही दे रहा है। यह महल 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी के प्रेम में बनवाया था। गुजरी महल को काले पत्थरों से बनवाया गया था। हिसार के शाहहडवा ग्राम के अंदर किनका जन्म हुआ था? तो ये हुआ था चौधरी
कृपया राम जी का। कृपया राम जी का जन्म 6 दिसंबर 1892 ईस्वी में हिसार जिले के श्याव हड़वा ग्राम के अंदर हुआ था। हिसार में वे गांधी जी के प्रचारक बने। इन्होंने जिला हिसार के गांव जूई कला में सूत कतवाई केंद्र की स्थापना भी की थी। इसके बाद है हिसार जिले के किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं राखी गढ़ी में। राखी गढ़ी पुरास्थल हरियाणा के हिसार जिले के नारनौद के अंदर स्थित है। मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सभ्यता का यह दूसरा बड़ा पुरास्थल है। यह ऋग्वैदिक दृष्टवती नदी के दाएं तट पर स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पुरातात्विक डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने यहाँ सन 1997 में उत्खनन आरंभ किया था, जो कई सत्रों में सन 2000 तक चला था। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में भारत पहली बार बैडमिंटन में ओलंपिक क्वालिफाई की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा सोनीपत में। इस साल यह पहला मौका होगा जब भारत ओलंपिक्स क्वालिफाइंग बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह आयोजन 11 से 16 मई तक आयोजित किया जाएगा। इससे पहले भी भारत में इंडिया ओपन होता रहा है, लेकिन तब यह सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी। इस बार इसे ओलंपिक्स क्वालिफाइंग का दर्जा भी दे दिया गया है। इसके बाद है पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के मध्य लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को वर्तमान पानीपत के मैदान में हुआ था, जो कि वर्तमान समय में हरियाणा में स्थित है। इस युद्ध में दोआब के अफगान रोहिल्ला और अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। इसके बाद है हरियाणा में राष्ट्रीय अनुसंधान डेयरी की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी सन 1955 में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान डेयरिंग के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। यह संस्थान वर्ष 1923 में बेंगलोर में पशुपालन एवं डेयरिंग के इंपीरियल इंस्टीट्यूट्स के रूप में स्थापित हुआ था। वर्ष 1955 में इस संस्थान का मुख्यालय करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया तथा इसे पुनः राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का नाम दे दिया गया। इसके बाद है हिसार का बेहद प्रचलित नृत्य कौन सा है? तो ये है गणगौर प्रजा नृत्य। हिसार के हरियाणा के हिसार में गणगौर प्रजा नृत्य बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। यह वहाँ के सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है तथा लोगों के उमंग, उत्साह और उल्लास को यह दर्शाता है। इसके बाद है हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में पंचकुला में हुई 30वीं मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता गया है डॉक्टर अंजलि असीजा के द्वारा। 28 फरवरी को 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता के अंतर्गत पहले दिन 5000 मीटर की दौड़ में महिला कैटेगरी में अंबाला शहर में रहने वाली डॉक्टर अंजलि असीजा ने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने 35 से ज़्यादा आयु वर्ग के अंदर हिस्सा लिया था। अब वह राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे आज के जो क्वेश्चंस हैं रीजन टेस्ट के वो ख़त्म हो गए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कल मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।